हाय एवरीवन। परप्लेक्सिटी एआई के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, क्योंकि अभी ये जो कोलैबोरेशन हुआ एयरटेल एंड परप्लेक्सिटी के बीच में कि हम भाई साहब आपको साल भर फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे, तो उसके बाद लगभग लोग सुन लिए। लेकिन समस्या ये है कि परप्लेक्सिटी का नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन यूज कैसे करें? इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके इसका सबसे अधिक लाभ, सबसे अधिक फायदा कैसे उठाया जा सकता है? आज का सेशन इसी पे बेस्ड होगा। परप्लेक्सिटी की बात करने वाले हैं, परप्लेक्सिटी डॉट एआई की बात करने वाले हैं। और यहां पे देखिए सबसे सामने दिख रहा होगा परप्लेक्सिटी प्रो। कमाल की बात यह है कि ये प्रो हमें फ्री में मिला, हमें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ी। आप भी इस प्रो को फ्री में एक्टिवेट कर सकते हो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है, नहीं तो किसी दोस्त के सिम से भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, मैं एक थोड़ा सा बेसिक दिखा देता हूं कि कैसे आप कर सकते हो। लेट मी शो यू। आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप होगा, अगर एयरटेल की सिम होगी तो एयरटेल का थैंक्स ऐप होगा। कुछ इस तरीके से दिखता है एयरटेल तक का थैंक्स ऐप ओपन होने के बाद। यहाँ रिवॉर्ड्स एंड ओटीटीज में जाना है। एंड रिवॉर्ड्स एंड ओटीटीज में जैसे यहां देख रहे हो परप्लेक्सिटी प्रो दिख रहा है और यहाँ पे मेरा मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन नहीं आएगा, क्लेम का ऑप्शन आएगा, और जब आप क्लेम करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा एक्टिवेट हो चुका है एंड 17 जुलाई 2026 तक ये कंप्लीटली फ्री रहेगा मेरे लिए। अगर आपको ये फ्री वर्जन नहीं मिलता है तो आप इस बात को समझिए कि इसके लिए आपको लगभग $20 पर मंथ खर्च करने पड़ते। चलिए, कमाल की बात है, अब तो आपको मिल गई परप्लेक्सिटी प्रो। बट सवाल यह है कि यूज कैसे करें? हमने अलग अलग टूल्स को यूज करा, चैट जीपीटी यूज किया, जेमिनी यूज किया, को पायलट यूज किया, और भी दूसरे दूसरे टूल्स यूज किए। लेकिन परप्लेक्सिटी, इसको एक्चुअली हम यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि ये हमारे काम का नहीं है। आप कोई भी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, फ्रीलांसर हैं, डिजिटल मार्केटियर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, कोच, कंसल्टेंट, कोई भी है, परप्लेक्सिटी कमाल का काम करेगा। ये एक सीरीज वीडियो होगा, बट आज के सेशन में हम बेसिकली बेसिक्स ऑफ परप्लेक्सिटी की बात करेंगे। इनके सारे यूज केसेस की बात करेंगे कि कैसे एक्चुअली हम परप्लेक्सिटी को यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज परप्लेक्सिटी। तो चलिए, जैसे ही आप परप्लेक्सिटी डॉट ए आई ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और जब आप अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे तो इस तरीके से यहां पे आपको ये प्रो वर्जन तब दिखेगा जब आप अपना प्रो वर्जन एक्टिवेट कर लेंगे। और यहीं पे आपके सामने आपके प्लान्स की डिस्क्रिप्शन, सारे सेटिंग्स की डिस्क्रिप्शन, एंड प्रो वर्जन में आपको क्या एडिशनल पर्क्स मिले हैं, यहां पे कनेक्टर्स, नोटिफिकेशन, टास्क, पर्सनलाइजेशन, प्रेफरेंसेस, एंड अगर आप देखोगे अकाउंट्स के पूरी सेटिंग्स का ऑप्शन, सब कुछ आपको यहां पे दिख जाएगा। जैसे बाकी जगहों पे इनकॉग्निटो का यूज करते हो, इसने भी अपना इनकॉग्निटो का ऑप्शन दे रखा है। खैर, अभी हम उधर नहीं चलेंगे। अभी सबसे पहले ये जो डैशबोर्ड हमारे सामने खुला है, इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एक एक जो यहाँ पे पॉइंटर्स दिए गए, एक एक यहाँ पे जो मेन्यू बटन्स दिए गए, उनको प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आस्क एनीथिंग और मेंशन अ स्पेस। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें, कुछ भी पूछ सकते हो या किसी स्पेस को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। स्पेस क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये नॉर्मल सर्च का ऑप्शन, ये जो सर्च का ऑप्शन है, ये बेसिकली आपको क्या करता है कि अलग अलग सोर्सेज को जाकर के आपके लिए इंटरनेट पे रीड आउट करता है और आपके लिए कंटेंट जनरेट करके लाता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कुछ डीप सर्च करना चाहते हो तो आप ये सेकंड वाले ऑप्शन को चुनते हो। इस पे जाने के बाद ये रिसर्च करता है, वो भी इन डेप्थ रिपोर्ट्स, सोर्सेज, चार्ट्स एंड एडवांस रीजनिंग अप्लाई करके आपके पास एडवांस लेवल का रिसर्च डेटा लाके रखता है। एंड द थर्ड वन, ये कमाल का है, ये सच में कमाल का है। मैं बताऊं ये क्या कर सकता है? अभी मैंने एक रिपोर्ट जनरेट करा था इस लैब वाले ऑप्शन पे, और वो यहां मेरा डाउनलोडेड होगा। मैं बस आपको दिखा देता हूं हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने इसे बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस, मतलब एआई इन बिजनेस, बस इसे मैंने बोला था। और उसके बाद देखो ना, कितना बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब एक पीडीएफ इसने मेरे लिए तैयार करके दे दिया। मतलब कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट तैयार कर दी करके दे दिया। ये इमेज भी जनरेट कर लिया, कंप्लीट डेटा, ग्राफ, सब कुछ, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त तैयार करके दे दिया। ये सब कुछ अभी हम करके देखेंगे और आपको सिखाएंगे भी कि ये होता कैसे। देख रहे हो कितना कमाल है ना? अगर आपको ये सच में कमाल लग रहा है तो चैट बॉक्स में जरूर जाके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये तो सच में कमाल है, लाजवाब है। बाकी आप जो कुछ भी यहां से सीखोगे
ये आज के सेशन में आपका माइंड ब्लोन करने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां आप इनसे कुछ भी पूछिए, जैसे मान लो कि आप में से कोई भी एक इंसान है और किसी भी चीज के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, किसी को बुक लिखना है, किसी को अपना कोचिंग बिजनेस शुरू करना है, किसी को अपने कोर्स के बारे में कुछ चीजें जाननी है, किसी को कुछ ऐसा चल रहा है इंटरनेट पे जो उनके दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त बज क्रिएट किया हुआ है, बट वो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो यू कैन गो हियर एंड यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट। एनीथिंग, कुछ भी आप यहां पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। मैं एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट इसे देता हूं। देखो, प्रॉम्प्ट के बारे में आप समझते हो क्या? कितने ऐसे लोग हैं जो प्रॉम्प्ट के बारे में समझते होंगे? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग। प्रॉम्प्ट कुछ नहीं है, प्रॉम्प्ट इज इक्वल्स टू मैसेज। जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। आप इसे मैसेज भेजते हो, एंड मैसेज का जो फैंसी टर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जो टर्म है, वो है प्रॉम्प्ट। अब कितना बढ़िया हम मैसेज देंगे कि कितना बढ़िया वो रिप्लाई दे, समझ रहे हो? इसी पे पूरा खेल टिका हुआ है। आप जितना बेहतरीन इसे मैसेज देंगे, उतना बेहतरीन उधर से वो आपके लिए रिप्लाई लिख के देगा। बाय द वे, मैंने एआई से एक टूल भी बनाया है, मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूं। मैंने ये प्रॉम्प्ट दोस्त नाम से बनाया है, जिसे prompt.anuragdangi.in पे मैंने होस्ट कर रखा है। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई प्रॉम्प्ट जनरेट करना है ना, तो यहां से सिंपली आप जनरेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे किसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिए। आप लिखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि व्हाट इज योर गोल, तो आपका गोल क्या है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल, कुछ भी एक यहाँ पे ले लेते हैं, इंश्योरेंस टू, कह सकते हो क्लाइंट्स। क्लाइंट को इंश्योरेंस सेल करना है। अच्छा, आपके प्रॉम्प्ट का टोन क्या रखना है? तो मैं चाहता हूं प्रोफेशनल रखो, और जो भी मॉडल यहां से आप चुनना चाहते हो, मैं चैट जीपीटी 4 यूज कर लेता हूं। इंग्लिश में प्रॉम्प्ट मिलेगा मुझे। एडिशनली कुछ हम यहां पे डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसे बता सकते हैं कि क्या कहते हो, इसे कुछ भी बता सकते हैं। जैसे मैं इसे बोल सकता हूं कि तुम क्या करो ना, ये जो है ना, मतलब सेल इंश्योरेंस टू क्लाइंट्स, तो तुम हमारे लिए ईमेल फॉर्मेट में कंटेंट ड्राफ्ट करो, व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्मेट में कंटेंट ड्राफ्ट करो, या उसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखो। मतलब जो कुछ भी हम इसे बताएंगे वो कर सकता है, बट अभी फिलहाल इसको हम खाली छोड़ते हैं एंड यहां से प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं, एंड लेट्स सी इट इज जनरेटिंग द प्रॉम्प्ट। अब यहां से हम कॉपी कर लेते हैं। इसने क्या कहा? एक्ट एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट, योर गोल इज टू सेल इंश्योरेंस टू क्लाइंट्स, प्लीज प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स इन इंग्लिश, स्ट्रक्चर योर आंसर विथ क्लियर सेक्शंस एंड एक्शनेबल इनसाइट्स। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूं, एंड अभी इसे प्रॉपरली मैं यूज नहीं करूंगा। अभी मैं सिंपली यहां पे जाके इसे सिर्फ इतना कहता हूं, सेल इंश्योरेंस, सिर्फ इतना मैं इसे बताता हूं, सेल इंश्योरेंस टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को इंश्योरेंस सेल करना है, एंड दैट्स इट। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस इसे बोला सेल इंश्योरेंस टू क्लाइंट, और ये देखो एक बेसिक रिजल्ट हमारे पास ला करके दे रहा है। टू इफेक्टिवली सेल इंश्योरेंस टू क्लाइंट्स यू नीड अ ब्लेंड ऑफ डीप प्रोडक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्लाइंट नीड्स, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग। बाय द वे, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करता है, इसलिए लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इट कैन वर्क इन योर लैंग्वेज एज वेल। अब देखो, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। कंडक्ट ए थॉरो फैक्ट फाइंडिंग एनालिसिस टू लर्न अबाउट द क्लाइंट्स फाइनेंशियल सिचुएशन, से सब कुछ बता रहा है। मैच प्रोडक्ट्स टू क्लाइंट्स नीड, आपका जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट ऑफर करो जो क्लाइंट्स को जरूरत है ना। बिल्ड ट्रस्ट एंड पर्सनलाइज योर अप्रोच। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैच प्रोडक्ट्स टू क्लाइंट्स नीड। ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि भाई साहब, मार्केट में जो ये थ्योरी चली हुई है ना कि गंजे को भी कंघा बेच सकते हैं, वो तो एक तरीके से स्कैम हो गया ना। जिसको जरूरत ही नहीं थी उसे आप कंघा बेच रहे हो। अरे भाई, जिसे जरूरत है उसे ही उसके रियल यूज केसेस को समझा करके बेचो, क्या बुरा है इसमें? तो यही बता रहा है कि मैच प्रोडक्ट्स टू क्लाइंट नीड्स। उसके बाद बता रहा है बिल्ड ट्रस्ट एंड पर्सनलाइज योर अप्रोच। ये देखो, एक अच्छा सा रिजल्ट हमारे पास ला करके दिया। ऐसा नहीं है कि ये बुरा रिजल्ट है, इट इज अ गुड गुड रिजल्ट, राइट? ये एक अच्छा रिजल्ट है। गेटिंग माई पॉइंट? इसने बढ़िया तरीके से रिजल्ट हमारे पास लाके दिया। लेकिन अब यहीं पे मैं क्या करता हूं ना, वो जो प्रॉम्प्ट वहां से जनरेट किया था, उस प्रॉम्प्ट को यहां पे देता हूं। तो ये देखो, इस बार जो रिजल्ट लेके आएगा वो थोड़ा सा बेटर होगा। देखो, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, है ना, बिल्ड रैपो एंड ट्रस्ट। देख रहे हो, परफॉर्म अ नीड एनालिसिस।
देख रहे हो कितने गजब तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से, थोड़ा-सा और शानदार वे में ये चीज़ें हमारे लिए बना करके लाके दे रहा है यहाँ पे। बाय द वे ये जो प्रॉम्प्ट दोस्त है ना, ये कमाल का है। इसमें प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी में जाकर के भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू राइट इवन प्रॉम्प्ट्स। आप यहाँ पे सिंपली अपना यूज़ केसेस इसे बताओ और ये प्रॉम्प्ट आपको लिख देगा। वैसे मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये भी मैंने एआई से बनाया है और सिर्फ 10 मिनट में इतना कमाल का सॉफ्टवेयर, इतना कमाल का टूल मैंने बना दिया। अगर आप ये भी सीखना चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। इस तरीके का सॉफ्टवेयर मतलब प्रॉम्प्ट जैसा जो सॉफ्टवेयर है, प्रॉम्प्ट दोस्त जैसा सॉफ्टवेयर मुझे बनाना सीखना है। आप सिंपली प्रॉम्प्ट दोस्त लिख देना, दैट्स इट। मैं आपको ये भी बनाना सिखा दूँगा। इस तरीके का सॉफ्टवेयर, इससे भी बढ़िया-बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना सिखा दूँगा। खैर, अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं? परप्लेक्सिटी। तो अभी इसी को सीखते हैं। तो देखिए, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके एक यूज़ केसेस को हमने सॉल्व किया। पहला क्या था कि नॉर्मली ये सर्च करता है, लेकिन जैसे ही ये सेकंड ऑप्शन को आप चुनोगे, रिसर्च वाले ऑप्शन को, देखो आप लास्ट तक रुकोगे ना, यू विल बी मेस्मराइज्ड, आपको सच में मजा आ जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन को चुनोगे एंड सेम प्रॉम्प्ट देना है, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग एंड इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, यहां पे स्कीप टू आंसर, मतलब जैसे ही इसको स्कीप कर दोगे ना, ये फटाफट आपके आंसर्स लिख देगा। लेकिन रिसर्च का मतलब क्या हुआ फिर? रिसर्च का मतलब इसे थोड़ा सा टाइम दो। देखो अल्टीमेटली ये करता क्या है, इस चीज को समझो। अल्टीमेटली ये करता क्या है, व्हाट डज इट डू, इस चीज को समझो। ये जाकर के इंटरनेट के अलग अलग सोर्सेस को पढ़ता है, ये अलग अलग वेबसाइट्स को पढ़ता है। अगर इंटरनेट पे अवेलेबल अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है तो उनको पढ़ता है। अच्छा, इसमें एक कमाल की बात क्या है ना, कि आप इसे ये बता सकते हो कि तुम ये जो कंटेंट मुझे दे रहे हो ना, वो तुम मुझे कैसे दो। तुम इंटरनेट से पढ़ के दो, या किसी आर्टिकल को पढ़ के दो, या एकेडमिक रिसर्च पेपर को पढ़ के दो। अच्छा, इसे अगर तुम बताना चाहो कि भैया सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट मुझे चाहिए, तो आप जाके वहां पे फाइनेंस सेलेक्ट कर लोगे, तो आपके सामने सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही कंटेंट उठा करके लाके देगा। किसी भी कंपनी का कंप्लीट रिसर्च डेटा एनालाइज करके आपके सामने ला करके रख देगा। मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी आप देखो यहाँ पे ये 6 मिनट कर दिया। अच्छा, 6 मिनट क्यों कर दिया? जब इसने पढ़ना शुरू किया होगा तो इसे लगा होगा कि यार ये तो बहुत ही एक डीप टॉपिक है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और जब उसने टाइम बढ़ाया और उसके बाद अचानक इसे लगा कि यार मेरे पास सफिशिएंट डेटा आ गया, तो ये देखो आपके सामने रिजल्ट ला के रख दिया। क्या कह रहा है? ये मेरा प्रॉम्प्ट था और इसके बाद ये देखो कंप्लीटली मास्टरिंग इंश्योरेंस सेल्स इन 2025 अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेबुक। देख रहे हो? मेन टेक अवे, नो द 2025 इंश्योरेंस बायर्स एंड सीमेंट योर रेगुलेटरी फाउंडेशन। अब देखो सब कुछ मतलब कंप्लीट इन डिटेल रिसर्च। देख रहे हो? बिल्ड एक्सेप्शनल प्रोडक्ट मास्टरी। कैन यू सी? prospect like a data scientist, execute a consultative sales process। कैन यू सी? देख रहे हो ये कितना जबरदस्त तरीके से कंटेंट आपके सामने ये जनरेट कर रहा है। बाय द वे इस चीज को समझो, ये मैंने इंश्योरेंस के लिए लिखा है, ये हमने ऐसे ही एक जनरल यूज केसेस रखा है। आप अपने हिसाब से अपने यूज केसेस तैयार कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसी प्रॉम्प्ट को डाल करके आप ये चीजें करो। यहां पे जाओ ना, किसी भी टॉपिक के लिए आप प्रॉम्प्ट जनरेट करवाओ। आपको थेसिस लिखना है, आप बताओ अपना, उसे गोल बताओ और उसे कुछ एडिशनल सजेशंस देना चाहते हो तो आप एडिशनल सजेशंस में दे सकते हो कि भाई साहब इसे जब लिखना तो कुछ इस तरीके से लिखना। अच्छा, देखा आपने कितना कमाल का रिजल्ट लेके आया। लेकिन अगर इसी को यहां पे जाके मैं लैब्स वाले ऑप्शन पे करूंगा तो क्या होगा ये बताऊंगा। बट उससे पहले जब ये रिसर्च कर रहा था तो देखिए कितने सारे स्टेप्स को इसने फॉलो किए। ये सारे स्टेप्स इसने फॉलो किए। इसने 20 आर्टिकल्स को रीड आउट किया, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीटली ये कंटेंट हमारे सामने उठा करके लाके रखा है। इतने सारे कंटेंट मतलब इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एंड सोर्सेज लगभग 40 सोर्सेज, और एक जो नॉर्मल सोर्सेज से लेकर के जो एडवांस सोर्सेज है इसने सबको रीड आउट करा। ये सच में कमाल का काम किया। लेकिन इससे भी कमाल का काम कौन करेगा पता है? ये जब लैब्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और इसे भेजोगे सेम प्रॉम्प्ट एंड जस्ट वेट, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन जब ये रिजल्ट लेके आएगा ना, यू विल बी ब्लोन। आपको इतना मजा आएगा कि मत पूछो। अच्छा, ये सेम टू सेम चीज जो लैब्स वाला ऑप्शन हमने यूज करा ना, इसी के आधार पे ये वाला पीडीएफ हमारा रेडी हुआ था। तो मैं उसे वेट करता हूं लास्ट तक, जब तक वो रिजल्ट निकाल करके दे देगा, रिजल्ट डिलीवर करके दे देगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। बाकी लास्ट में हम वो दिखा भी देंगे उसके रिजल्ट को। अभी आप देखिए कि इस लेवल का ये बेसिकली आपको
निकाल करके देता है रिजल्ट। हमने सिर्फ इसे प्रॉम्प्ट दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला था। इसे तो इस बार तो थोड़ा-सा अच्छा प्रॉम्प्ट मैंने दिया है और बढ़िया प्रॉम्प्ट दिया है मैंने। अच्छा एक चीज़ समझो, अभी जब ये लिख रहा है, इस प्रोसेस में भी आप चाहो तो इसे कुछ फ़ॉलो अप डेटा दे सकते हो। यहां पे देख रहे हो क्या कह रहा है, व्हाट अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस सेल्स वुड यू लाइक मी टू फोकस ऑन। मतलब इंश्योरेंस सेल्स का कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ है जिसके ऊपर तुम मुझे फोकस करने के लिए कहना चाहते हो, तो तुम मुझे बता दो। जो अभी प्रीवियस डिस्कशंस थे उसमें अभी तक कवर नहीं हुए हैं, तो तुम मुझे बता दो। आप इसे बता दो तो ये बेसिकली उसको भी आगे कवर करने की कोशिश करेगा अपने इस रिसर्च में। अच्छा इसे स्कीप मत करना, जब आप डीप रिसर्च कर रहे हो या लैब में रिसर्च कर रहे हो ना, इसे स्कीप मत करना, इसे पूरा प्रॉपर टाइम देना, तभी जाकर के ये बेस्ट रिजल्ट डिराइव करता है। बाय द वे कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से ज्यादा ही टैलेंटेड होंगे, जो हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, तो उनके साथ क्या होगा, उन्हें लगता होगा कि सर ये जो कंटेंट आएगा क्या ये प्लेजरिज्म फ्री होगा, सर ये जो कंटेंट आएगा क्या ये एआई फ्री होगा। अब देखो ये 100% एआई फ्री तो नहीं हो सकता, ना ही प्लेजरिज्म फ्री होगा, प्लेजरिज्म भी होगा, एआई भी होगा। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको यह भी सिखाऊंगा कि कैसे आप एआई से ही कंटेंट लिखवाएं और वो प्लेजरिज्म फ्री हो। एआई से ही कंटेंट लिखवाएं और एआई टूल जो बहुत ही खतरनाक खतरनाक टूल्स आ चुके हैं वो भी डिटेक्ट ना कर सके कि एआई से लिखा हुआ है। मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, मार्क माय वर्ड। एंड ये सब कुछ होगा आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे जहां पे कंप्लीटली फ्री में सारी चीजें मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मजे से बने रहिए हमारे साथ एंड जस्ट एंजॉय। सो अभी देखिए इसका रिजल्ट हमारे सामने ये डिलीवर होने वाला है। तब तक बाकी के सेगमेंट को थोड़ा सा हम लोग बस एक आइडिया लेने के उद्देश्य से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक डिस्कवर का सेक्शन है और यहाँ पे एक स्पेसेस का सेक्शन है। ये दोनों क्या करता है, डिस्कवर के सेक्शन को अभी हम लोग डिस्कवर करेंगे। बेसिकली डिस्कवर के सेक्शन में जब हम लोग जाते हैं ना तो हमारे सामने न्यूज खुल जाते हैं और वो न्यूज खुल जाते हैं जो लेटेस्ट न्यूज है। अब लेटेस्ट न्यूज अलग अलग डोमेन में आपको देखो, आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित न्यूज चाहिए, स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज चाहिए, एंटरटेनमेंट से संबंधित न्यूज चाहिए, टेक एंड साइंस से संबंधित न्यूज चाहिए, या टॉप न्यूज चाहिए, या आपके लिए रिकमेंडेड न्यूज भी यहाँ पे दिखेगा। जैसे बाकी की जगहों पे एल्गोरिदम आपको रिकमेंड कैसे करता है, सुबह उठते हो तो यूट्यूब आपको अलग अलग वीडियोस दिखा रहा है, नेटफ्लिक्स और अमेजोन अलग अलग वीडियोस दिखा रहा है, फेसबुक अलग तरीके का ऐड दिखा रहा है। तो सेम वे आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपने क्या कुछ किया है इस प्लेटफॉर्म पे, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए रेलेवेंट न्यूज वगैरह आपको इस सेगमेंट पे फॉर यू वाले सेगमेंट में दिखता रहेगा। वो किस तरीके से दिखेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी बेसिकली एक तरीके से रिसर्च्ड कंटेंट ही होता है जो और दूसरे लोग कर रहे होते हैं और उसे यहाँ पे पब्लिश किए हुए होते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। बाय द वे यहाँ पे जो हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ पे फाइल्स भी डाल सकते हैं और कनेक्ट फाइल्स में हम अपने अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हो गया, इस तरीके के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी अपने कंटेंट को, डेटा को फेच कर सकते हैं एंड वी कैन शेयर दैट ओवर हियर। तो ये लगभग लगभग हमारा रिसर्च रेडी कर रहा है। एंड ये जो रिसर्च कर रहा है ये बहुत ही डीप रिसर्च कर रहा है, ये बहुत ही डीप रिसर्च कर रहा है। एंड व्हेन इट विल कम अप विद द रिजल्ट, तो ये सिर्फ रिसर्च के साथ नहीं आएगा, ये कंप्लीटली प्रोग्रामिंग, चार्ट्स, ये सब कुछ प्रिपेयर करके लेके आएगा जो विजुअली बहुत अधिक अपीलिंग होगा। जैसे अभी हमने एक डॉक्यूमेंट दिखाया सेम उसी तरीके का। सो इजंट इट ऑसम। चलिए तो ये जब तक ये कर रहा है इसे हम करने देते हैं, तब तक परप्लेक्सिटी पे वापस से चलते हैं और इसके अलग अलग सेगमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए हमारा डिस्कवर का सेगमेंट है, इस तरीके से जो अभी मैं बता रहा था आपके पास न्यूज वगैरह दिखेंगे, आप इसे देखो। अच्छा इसमें आप अपने हिसाब से जैसे टेक एंड साइंस से संबंधित सिर्फ न्यूज पढ़ना है तो टेक एंड साइंस से संबंधित पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास उसी से संबंधित चीजें दिखेगी। फाइनेंस से संबंधित अगर पढ़ना है तो आप उसी से तरीके की संबंधित चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित कुछ पढ़ना है तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू दैट, एंड स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ पढ़ना है तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू दैट। अच्छा इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप चाहो तो अपना इंटरेस्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो कि जैसे टेक एंड फाइनेंस आपने सर्च कर दिया, टेक एंड साइंस एंड फाइनेंस सर्च कर दिया और आप अपना इंटरेस्ट अगर सेव कर दोगे तो ये फॉर यू वाला जो सेगमेंट है ना उसमें इसी तरीके का कंटेंट आपको रिकमेंड करेगा जैसे मैंने सेव कर दिया। ठीक है तो अब यहाँ पे
हमें उसी तरीके के कंटेंट्स बेसिकली आने वाले समय में रिकमेंडेशंस में मिलते रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट यू विल बी एबल टू डू फ्रॉम हियर। ये डिस्कवर का सेक्शन है। आप इसमें से कोई भी एक सेगमेंट, जैसे आप इसमें से यही हम ओपन करते हैं, एक चैट ओपन करते हैं, तो ये देखो बहुत बढ़िया सा डीप रिसर्च हमारे सामने आ चुका है। हम इसे पढ़ करके अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं, हम यहां से चीजों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, एंड दैट्स ग्रेट। अब स्पेसेस का सेगमेंट क्या है? ये कमाल है, ये सच में कमाल है। यहां पे देखो कई सारे ऑलरेडी बने हुए हैं। ट्रिप प्लानर प्रो, वेबसाइट स्कैनर, गेट स्टार्टेड विद परप्लेक्सिटी, इंटरव्यू रोल प्ले कोच, क्विज मी एनीथिंग, ब्रेनस्टॉर्म बडी। अच्छा, आगे की वीडियोस में मैं इन सब के यूज केसेस की बात करूंगा कि कैसे एक इंटरव्यू रोल प्ले कोच के रूप में ये आपके लिए काम कर सकता है, कैसे आप इसे अपना एक क्विजिंग मास्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप इसे अपना एक ब्रेन स्टॉर्म बॉडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। अभी मैंने इस पे एक अपना स्पेस बनाया है, उस स्पेस को मैं सिर्फ दिखाता हूं। ये जो स्पेस है यूट्यूब वीडियो गाइड वाला स्पेस, ये मैं दिखाऊंगा। आप चाहो तो यहां क्रिएट अ न्यू स्पेस पे क्लिक करके आप नया स्पेस क्रिएट कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्रिएट किया। आपको यहां पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, आपको अपने स्पेस का नाम डालना है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और फिर जाकर के आप यहां पे जो कुछ भी पूछोगे ये बताएगा, लेकिन वो किस तरीके से बताए वो आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। मैंने कैसे दिया है ये मैं दिखाता हूं। मैं यहां पे क्लिक करता हूं, जैसे आपने देखा ना, यहां टाइटल देना था तो मैंने यूट्यूब वीडियो गाइड नाम दे दिया, और उसके बाद इसके बारे में मैंने बताया ये क्या है। तो मैंने बताया दिस स्पेस इज माय पर्सनल कमांड सेंटर फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू माय यूट्यूब वीडियो, फ्रॉम रिसर्चिंग कंटेंट आइडिया टू ड्राफ्टिंग स्क्रिप्ट एंड प्लानिंग थंबनेल्स। दिस इज वेयर I brainstorm, organize and optimize all my YouTube content in one place. How I'll use it? हम इसे कंटेंट रिसर्च के लिए यूज करेंगे, स्क्रिप्ट प्लानिंग के लिए यूज करेंगे, एसईओ एंड स्ट्रेटजी के लिए यूज करेंगे, वीडियो आर्काइव के लिए यूज करेंगे। ये देखो मेरा क्रिएटिव स्टूडियो है एंड प्लस यूट्यूब लैब है। मैंने अपने आप को ये मैसेज दे दिया। अच्छा, ये लिखा कहां से? सवाल ये है कि सर ये बढ़िया सा आपने लिखा कहां से? आप परप्लेक्सिटी से भी लिखवा सकते हो, बट मैंने ये लिखा है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को जाके मैंने क्या बोला, एकदम प्योर हिंदी में बोला। ठीक है, इसे जाकर के मैंने क्या बोला, प्योर हिंदी में बोला कि भाई साहब मैं क्या कर रहा हूं कि एक परप्लेक्सिटी पे जाकर के अपना स्पेसेस के सेगमेंट में एक स्पेस बना रहा हूं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखना है। तो इसने बोला कि भाई तो ठीक है ना, उसके लिए मेरे को लिखना है कि एग्जैक्टली उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली वही लिखा होगा। परप्लेक्सिटी के स्पेसेस वाले सेक्शन में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें यूट्यूब वीडियो गाइड नाम दे रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट दिस स्पेस इज फॉर एंड हाउ टू यूज इट के लिए जो कंटेंट लिखो। अब इसने मेरे को लिख दिया कि भैया वेलकम टू यूट्यूब वीडियो गाइड, ये सब कुछ इसने लिख दिया। तो फिर मैंने बोला कि वो खुद के लिए बना रहे हैं हम, और फिर उसके बाद इसने बताया कि दिस स्पेस इज माय पर्सनल, और फिर मैंने इसे कॉपी करके बस वहां पे डाल दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद मैंने बोला अब इंस्ट्रक्शन देना होता है उसे। तो अब देखो इंस्ट्रक्शन मैंने कैसे दिया, ऐड इंस्ट्रक्शंस ऑन माय बिहाफ। तो इसने मेरे बिहाफ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। बोला ऐड इंस्ट्रक्शन ऑन माय बिहाफ व्हिच आई कैन गिव टू दैट स्पेस, उस स्पेस को मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं। तो फिर इसने मेरे लिए पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शंस लिखा। हे बडी, ये उस स्पेस के लिए लिख रहा है, हे बडी यू आर माय यूट्यूब असिस्टेंट नाउ, तुम मेरे यूट्यूब के असिस्टेंट हो। सो हियर्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यहां मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वेन एवर आई ड्रॉप अ वीडियो आइडिया, जब भी मैं कोई अपना वीडियो आइडिया दूं, हेल्प मी टर्न इट इनटू अ पावरफुल टाइटल, इसे एक पावरफुल टाइटल, स्क्रिप्ट एंड थंबनेल कॉन्सेप्ट में बदल दो। वेन एवर आई टाइप अ क्वेश्चन, जब भी मैं एक क्वेश्चन टाइप करूं, गिव मी द मोस्ट वायरल हाई रिटेंशन कंटेंट एंगल्स। देख रहे हो मैं इसे सब कुछ बता रहा हूं। हेल्प मी स्टे एसईओ रेडी, स्टोर माय पास्ट आइडियाज एंड स्क्रिप्ट, एंड बिफोर एवरी अपलोड, जब भी मैं अपलोड करने जाऊं ना, तो तुम ये सब चेक कर लेना कि हुक लगाया मैंने, स्क्रिप्ट दिया मैंने, टाइटल दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, थंबनेल आइडिया एंड सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन बटन, सब कुछ लगाया मैंने। और फिर मैंने इसे बोला पुश मी टू बी कंसिस्टेंट, तुम मुझे कंसिस्टेंट बने रहने के लिए पुश करना। इफ आई डिसअपियर फॉर अ लॉन्ग, अगर लंबे दिनों तक मैं तुम्हें ना दिखूं, थ्रो गिल्ट ट्रिपिंग रिमाइंडर्स, मुझे रिमाइंडर देना भाई, जिससे मुझे थोड़ा बुरा लगे, समझ रहे हो। और ये मैंने यहां पे इंस्ट्रक्शन में ऐड किया। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, यहां पे देखो, ये इंस्ट्रक्शन में दिखेगा। ये देखो इंस्ट्रक्शन में जाकर के मैं एडिट कर सकता हूं। ये देखो इंस्ट्रक्शन में मैंने इसे ऐड कर दिया। कैन यू सी ये इंस्ट्रक्शन कैसे ऐड करेंगे? आई विल शो यू राइट अवे हाउ यू विल बी एबल टू ऐड द इंस्ट्रक्शन एज वेल। आई विल शो यू। अब देखो इसे मैं कोई भी एक वीडियो टाइटल देता हूं, कुछ भी एक वीडियो का मैं टाइटल दे दूं। मैं इसे देता हूं AI इन 2025, मैं बस इतना देता हूं।
एंड नाउ रेस्ट थिंग इट विल डू। मतलब ये स्पेसेस जो है, ये क्या करेगा मैं बता रहा हूं, आई शो यू। ये देखो, ये मेरे लिए पूरा का पूरा रिसर्च कर रहा है, इट इज कमिंग अप विद द कंटेंट। जैसे नॉर्मल चैट्स में कंटेंट आते थे ना, सेम उसी तरीके से ये कंटेंट आ रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि जैसे ही मैंने ये स्पेस बना दिया, तो अब एकदम माइंडसेट हमारा ठीक है कि भाई यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी बात करनी होगी ना अपने को, तो यहां पे यूट्यूब वीडियो गाइड वाले सेक्शन में चले जाना है। समझ रहे हो? बुक राइटिंग से संबंधित बात करनी है तो यहां पे एक बुक राइटिंग से संबंधित हमने बना लिया। एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो उसके लिए एक अलग स्पेस बना लिया। समझ रहे हो? मुझे अपने पीएचडी के लिए थीसिस लिखना है तो उसके लिए अलग स्पेस बना लिया। ये सब कुछ हम यहां पे कर सकते हैं। स्पेस का नाम यहां पे देना है, उसका डिस्क्रिप्शन यहां पे देना है। डिस्क्रिप्शन मैंने बढ़ा दिया, आप एक लाइन में भी डिस्क्रिप्शन दे दोगे चलेगा, उसका कोई बड़ा यूज केस नहीं है। लेकिन इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से देना कि जब इसे कुछ कहो तो ये कैसा कंटेंट जनरेट करके दे, किस स्टाइल में कंटेंट जनरेट करके दे, ये सब कुछ इसे पहले बता देना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बताएं, तो परप्लेक्सिटी से ही पूछ लेना कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं इस पर्पस के लिए। तुम मुझे बताओ किस टाइप का इंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें दूं, और फिर उसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देना। इट इज वेरी सिंपल। मैंने तो चैट जीपीटी से लिखवा लिया था, बट यू कैन डू इट विद परप्लेक्सिटी, देयर्स नो प्रॉब्लम। गेटिंग माई पॉइंट? बाय द वे, चैट जीपीटी भी बहुत कमाल का टूल है, बहुत कमाल का टूल। मैं एक चैट जीपीटी पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सच में जानने में इंटरेस्टेड हो कि चैट जीपीटी क्या कुछ कर सकता है, आई डेफिनेटली शो यू। अगर आप सच में चैट जीपीटी के बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट में चैट जीपीटी भी जरूर लिखना। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पेसेस के सेगमेंट में, अच्छा इसका फायदा क्या है कि जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये जब यहाँ पे अलग अलग कंटेंट वगैरह जब आप बनाने लग जाओगे, जब आपके पास ढेर सारे कंटेंट हो जाएंगे, तो आपके पास लिस्ट वहां पे बहुत भर जाएगा। तो आप एक एक चैट ढूंढने जाओगे, चैट्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो आप ढूंढने में परेशानी होगी। तो चैट्स ढूंढने की बजाय आप अपना स्पेस ढूंढो और उस स्पेस में जाकर के सारे चैट्स जब भी करना है रेगुलरली वहीं पे करते रहो। इट्स ऑसम, राइट? सी, अब देखते हैं ये जो हमने कंटेंट जनरेट करने बोला था, क्या इसने कर दिया? लेट्स सी। क्या बात है, इतने सारे रिसर्च के बाद ये जो कंटेंट जनरेट किया, देख रहे हो क्या ग्राफ वगैरह सब कुछ इसने जनरेट किया है। कंटेंट लिखा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी बहुत इसमें हो सकता है कम ज्यादा कुछ हो सकता है, मतलब कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो उसे क्रॉस वेरीफाई करना भी जरूरी होता है समटाइम्स। बट मोस्टली सही ये देता है, बट समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाय द वे, ये देखने में ऐसा लग रहा है, इसको अगर कमाल के तरीके से देखना चाहते हो ना, बस इसे एक्सपोर्ट करो और एक्सपोर्ट कर दो इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में, एंड जस्ट सी, इट इज कमिंग अप। यहाँ पे रेडी होके आ गया। अब इसे देखिए, ओपन करता हूँ। क्या कमाल का पीडीएफ बनाया है, देखो ना। अगर आपको सच में एक कमाल लग रहा है ना, तो वाव ज़रूर लिखना कमेंट में। आई रियली वांट टू सी योर वाव इन द कमेंट सेक्शन। मतलब देखो ना क्या कमाल है। एक इंसान इस लेवल का डीप रिसर्च करके ये पूरा का पूरा ये ग्राफ तैयार करे, और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली जो देख रहे हो करे, तो सोचो कितना वक्त लगेगा। ये देख रहे हो, सेल्स प्रोसेस पूरा इसने तैयार कर दिया कि इस तरीके से आप इसे सेल कर सकते हो। आप मतलब माइंड हिल जा रहा है यार, जब इस चीज को मैं देख रहा हूं ना, तो मुझे लग रहा है कि क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ इसने सारे रिसोर्सेज भी शेयर कर दिए कि इन इन जगहों से मैंने चीजों को उठाया है, कंटेंट को उठाया है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इन इन जगहों पे जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सच में ये कमाल है। सच में ये कमाल है। जेन्युइनली ये कमाल है। इज़न्ट इट? क्लियर है? तो आई एम श्योर कि अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से एक बार होम के सेक्शन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे साइड बार को आप चाहो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अभी इसमें और भी बहुत सारे कमाल की चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे मॉडल चुन सकते हो। अलग-अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे। सोनार, क्लाउड 4.0, जीपीटी 4.0, जेमिनी 2.5 प्रो, ये कई सारे कमाल के मॉडल्स हैं। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे 03 प्रो जो है ना, ये मैक्स में ही आपको मिलेगा। बाकी बाकी के सारे वर्जन्स आप यूज कर पाओगे। आप इसमें से जिस भी वर्जन को आप यूज करना, सबके अलग अलग क्या कहते हैं यूज केसेस है। आप बेस्ट लगा दो तो ये अपने हिसाब से जो बेस्ट लगा सकता है लगा देगा। अब देखो यहाँ पे अभी तक जो हम सर्च कर रहे थे वो वेब सर्च कर रहे थे। अब मुझे चाहिए कि भाई मैं वेब सर्च ना करूं, अब एकेडमिक जर्नल में जो भी बातें हुई सिर्फ वो बताओ मुझे। तो मैं देखो एआई इन बिजनेस, यहाँ पे यही टॉपिक मैं टाइप कर रहा हूं, एंड जस्ट वेट फॉर अ रिजल्ट। अभी जब रिजल्ट आएगा ना आपके सामने, तो ये वो रिजल्ट्स होंगे जो ये उन डेटा के आधार पे
उन सोर्सेस के आधार पे लेकर के आएगा जो एकेडमिक जर्नल में पब्लिश हुए हैं, ना कि इंटरनेट पे जहां तहां पब्लिश्ड हो। सोर्सेस को जाके आप एक बार देखना तो देखोगे ये वैसी वैसी जगहों के कंटेंट उठा करके लाएगा जहां पे डीप रिसर्च्ड क्या कहते हैं कंटेंट इस बारे में पब्लिश हुए होंगे। ये नॉर्मल इंटरनेट से किसी भी ब्लॉग से उठा करके डेटा आपके लिए ला करके नहीं दे देगा। समझ रहे हो, ये सच में कमाल है। अगर आप एकेडमिक से संबंधित कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि ये अभी जो मैं सारे सर्चेज़ यहाँ पे कर रहा था, ये अभी फ़िलहाल हमने किस मोड में सर्च किया, तो मैंने इसे ये देखो हमारे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से जो भी ऑप्शंस आप चुनते हो, आप चुन लिए हो, ठीक है? अब यहाँ पे अब आते हैं होम पे, ठीक है? अभी वापस से लेट्स कम टू होम। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपके पास ये सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो वेब है ना, आप इसे वेब को हटा दो और यहाँ पे आप सोशल सर्च कर लो और फिर से एआई इन बिज़नेस हम सर्च करेंगे। तो इस बार सिर्फ वो सोर्सेज़ को ये लेकर के आएगा जहाँ पे सोशल नेटवर्क पे बातें हो रही हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं। अब देखो सारे रेडिट के पोस्ट रीड आउट करेगा। रेडिट पे एआई इन बिजनेस के बारे में क्या कुछ बातें हुई हैं, उन कंटेंट को ये ला करके देगा आपके सामने। इज़न्ट इट ऑसम? आपको जो चाहिए वही देगा। वापस से हम होम पे आते हैं एंड इस बार हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये वेबसाइट वाला ऑप्शन बंद करते हैं और इस बार फाइनेंस से संबंधित हम बात करते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे इन्फोसिस इन्फोसिस 2025 इन्फोसिस 2025 बस मैं इतना डालता हूँ। इन्फोसिस कंपनी के बारे में मैंने इसे डाल दिया और मैंने यहाँ पे फाइनेंस सेलेक्ट किया था। आई सेलेक्टेड फाइनेंस। अब देखो यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आएगी ना उस कंपनी के बारे में, ये सब कुछ आपके फाइनेंशियल डिस्कशंस, फाइनेंशियल चीजें और जहां पे भी उसके फाइनेंसेस के बारे में बात हुई होंगी, उन्हीं सारे डेटाबेस को ये जाकर के रीड आउट करेगा और आपके लिए एक प्रॉपर कंटेंट जनरेट करके देगा। तो दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज इट प्रॉपरली। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इस सेक्शन में जो भी आप चाहते हो, आप उसे आप टर्न ऑन कर दो। अच्छा, अगर आपको मन करता है कि भाई इन सारे सोर्सेज को एक बार में हमें सर्च करवाना है, तो आप एक बार में इन सारे सोर्सेज को ऑन कर दो, इन सारे सोर्सेज को टर्न ऑन किया जा सकता है। अब एक कमाल की चीज, यहाँ तो आप जो भी डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहो कर ही सकते हो, समराइज करवाना चाहो, दैट इज द बेसिक थिंग। बट इसे आप ऑडियो में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो एंड इवन इसके साथ ऑडियो चैट कर सकते हो। जैसे करके दिखाएं। हे परप्लेक्सिटी, हाय। Hey there, how's it going? All good. So, can you please tell me how artificial intelligence is going to impact businesses in 2025? AI is having a huge impact on businesses right now. And by 2025, it's only growing stronger. We're seeing AI automate routine tasks, personalize customer interactions, enhance decision making with predictive Very analytics, nice. and Thank you so streamline much. supply chains. Industry Now you talk to me in Hindi. अब हिंदी में बात करो मुझसे। जस्ट वेट अ सेकेंड। आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, यहाँ से जाकर के आप अपनी लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन चेंज द लैंग्वेजेस एंड नाउ you'll be able to talk to it in Hindi as well. Just a second, let me refresh and let me go here again. Hello, hi. Namaste, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सुनो, तुम मुझे ये बताओ, परप्लेक्सिटी का एक स्टूडेंट के रूप में कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल। बतौर स्टूडेंट आप परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं। पहला, अपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स के लिए लेटेस्ट और रिलायबल जानकारी तुरंत ढूंढ सकते हैं। आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करते समय अच्छा, तुम एक अलग-अलग बात बताओ। सवाल पूछकर सुनो, और भी अच्छा तुम हाँ, एक बात बताओ। क्या तुम मेरे दोस्त बन कर के मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो? बिल्कुल। मैं हमेशा यहाँ हूँ तुम्हारी मदद और बातें करने के लिए। सो थैंक यू, बताओ। थैंक यू, थैंक यू। सी, आपने देखा कितना कमाल था ना? आप ये ऑडियो ऑन करो और आप अपनी लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हो। मतलब आपको एक असिस्टेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी नीड को पूरा कर देगा। सो इस वीडियो में यहीं पे रुकेंगे। आगे फिर से कोई और नई वीडियो लेके आएँगे, जिसमें और डिटेल से परप्लेक्सिटी के अलग-अलग यूज़ केसेस के बारे में हम सीखेंगे। बाकी अगर आप भी कुछ मुझसे पूछना चाहते हो
या चाहते हो कि किसी एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताना। और अगर एआई को और बेहतर तरीके से समझना और जानना चाहते हो, तो मेरी एक किताब है, रीडिज़ाइन योर लाइफ विथ एआई। ये नॉन टेकीज़ के लिए, नॉन टेकीज़ मतलब वैसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक ज्ञान नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी में ये किताब लिखी गई है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, अमेज़न से खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ती किताब है। आपको लिंक भी मैं डाल दूँगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके इसे एक बार देखना ज़रूर, जस्ट गो एंड चेक। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो, तो मेरे लिंक्डइन पे जाकर के मुझे ज़रूर डीएम करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बाकी हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप कहीं पे जाके मुझे चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में यहीं पे रुकेंगे। थैंक्स अ लॉट।